रामलाल एक मामूली सा गोलगप्पे वाला था जो रोज शाम को अपनी ठेला गाड़ी लेकर गली गली घूमता था। उसके गोलगप्पे मशहूर थे, खासकर उसकी खट्टी मीठी चटनी के तो लोग दीवाने थे। लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसका एक खास ग्राहक भूत भी होगा। अनोखा ग्राहक। एक दिन रात के समय जब रामलाल अपनी ठेली समेट रहा था, तभी एक अजीब सा आदमी आया। उसका चेहरा जरा सफेद सफेद लग रहा था, बाल बिखरे हुए थे और उसकी आवाज गूंजती हुई सी थी। ओए भैया, गोलगप्पे देना जरा, आदमी बोला। रामलाल ने बिना देखे ही गोलगप्पे बना दिए, लेकिन जैसे ही उसने पैसे मांगे, वो आदमी गायब हो गया। रामलाल की हालत पतली हो गई। उसने आसपास देखा पर कोई नहीं था। डर के मारे वो ठेली छोड़कर भागा और सीधा घर जाकर दरवाजा बंद कर लिया। भूत की शर्त। अगले दिन फिर वही हुआ। वही अजीब आदमी आया, गोलगप्पे खाए और पैसे दिए बिना गायब हो गया। अब रामलाल को समझ आ गया कि यह भूत है। डर के मारे उसने दुकान बंद करने का सोचा, लेकिन तभी भूत खुद आकर बोला, डर मत रे, मैं सिर्फ तेरे गोलगप्पों का दीवाना हूँ। तेरा कोई नुकसान नहीं करूँगा, लेकिन एक शर्त है, गोलगप्पे खाने के बाद मैं पैसे नहीं दूंगा। रामलाल ने सोचा, चलो जान बची तो लाखों पाए, उसने हाँ कर दी। भूत की मदद। अब भूत रोज गोलगप्पे खाने आने लगा। धीरे धीरे रामलाल की उससे दोस्ती हो गई। एक दिन भूत ने कहा, देख भाई, तेरा धंधा थोड़ा सुस्त चल रहा है। चल मैं तुझे एक तरकीब बताता हूँ। रामलाल ने हाँ कर दी। भूत ने कहा, रात को जब तू सोएगा, तब मैं तेरा नाम हवा में फैला दूंगा कि तेरे गोलगप्पे खाकर आत्माएं भी खुश हो जाती हैं। बस अगले दिन से चमत्कार हो गया। दूर दूर से लोग आने लगे। सबको रामलाल के गोलगप्पे में कुछ अलग ही स्वाद लगने लगा। कुछ लोगों को लगा कि इसमें कोई जादू है। देखते ही देखते उसका गोलगप्पे का ठेला पूरे शहर में मशहूर हो गया। मजेदार मोड़। अब रामलाल धन्ना सेठ बन चुका था। लेकिन एक दिन उसने मजाक में भूत से कहा, भाई अब तू भी थोड़ा दान पुण्य कर, मेरी इतनी मदद की, कुछ पैसे दे दे। भूत बोला, अच्छा, अब तू मुझसे उधारी चुकाने की उम्मीद कर रहा है, तो ठीक है। अगली रात से भूत ने उल्टा करना शुरू कर दिया। जब लोग गोलगप्पे खाने आते तो अचानक हवा में अजीब आवाजें आने लगती, रामलाल के गोलगप्पे सबसे बढ़िया हैं। कुछ लोग डरकर भाग जाते तो कुछ और भी ज्यादा खाने लगते। आखिर में रामलाल ने भूत से माफी मांगी और कहा, भाई तू फ्री में गोलगप्पे खा, पर मुझे अब और नहीं डराना। भूत हंसा और बोला, चल ठीक है, लेकिन अब मैं वीआईपी कस्टमर हूँ। और इस तरह रामलाल और भूत की दोस्ती हमेशा बनी रही। लोग अब भी कहते हैं कि अगर रामलाल के ठेले पर रात में गोलगप्पे खाओ तो कोई अनदेखी आत्मा तुम्हारे साथ गोलगप्पे का मजा ले रही हो।